सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम्रपाली कौन थी। आम्रपाली एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसे समय के फेर ने नगरवधु बना दिया और बाद में महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर भिक्षुनी बन गई। आम्रपाली की जीवन की कहानी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हर एक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार भी आम्रपाली की सुंदरता के कायल थे। आम्रपाली की कहानी की शुरुआत वैशाली नगर से होती है, वर्तमान में बिहार में स्थित है। अगर ऐसे देखा जाए तो वैशाली वह नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। इस क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा महाराजाओं के साथ असीम सुंदरता की धनी नगरवधु आम्रपाली के किस्सों से इतिहास के पन्ने रंगे हुए हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक मासूम कन्या मिली। इसको यहाँ कौन छोड़ गया, इसका कुछ भी पता नहीं था। लावारिस रूप में मिली इस मासूम और सुंदर कन्या को महनामक नामक एक सामंत ने पेड़ के नीचे से उठाया और अपने घर ले गया। क्योंकि यह आम के वृक्ष के नीचे पड़ी मिली थी, इसीलिए इसका नामकरण उस सामंत ने आम के पेड़ पर आम्रपाली रखा। आम्रपाली जब युवावस्था में पहुंची तो वैशाली नगर के सभी युवक उससे शादी करने के लिए तड़पने लगे। आम्रपाली के माता पिता के पास रोज सैकड़ों रिश्ते आते थे। आम आदमी से लेकर राजा महाराजा तक, एक छोटा सा काम करने वाले के व्यक्ति से लेकर व्यापारी तक, हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के माता पिता के लिए यह बहुत ही दुविधापूर्ण और संकट का समय था, क्योंकि अगर वह किसी एक को आम्रपाली के लिए चुनते तो वैशाली नगर में अशांति फैलने का डर था। इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानने वाली आम्रपाली को जब कोई एक बार देख लेता तो फिर उसकी नज़र नहीं हटती। इतना ही नहीं, इसके बाद वह किसी अन्य स्त्री में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम्रपाली कितनी सुंदर थी। आइए अब जानते हैं आम्रपाली वैशाली की सबसे सुंदर कन्या से नगरवधु कैसे बनी। आम्रपाली के माता पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गए, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए वैशाली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। जब आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से आम्रपाली किसी एक की ना होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगरवधु घोषित की जाती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण वैशाली गणतंत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अगर किसी एक के साथ आम्रपाली का विवाह किया जाता तो ऐसा अंदेशा था कि राज्य में अशांति फैल जाती, क्योंकि अब आम्रपाली नगरवधु बन गई, अतः हर कोई स्वतंत्रता के साथ उसे प्राप्त कर सकता था। इस तरह का निर्णय आम्रपाली को आजीवन नगरवधु और उसके पश्चात राज दरबार की नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आम्रपाली के लिए एक बहुत बड़े और खूबसूरत महल की व्यवस्था की गई, जिसमें उसकी सेवा करने के लिए दासियों को भी लगाया गया। आम्रपाली के महल में सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा कलंक अमिट था। आम्रपाली के पास इतनी अधिक मात्रा में धन दौलत थी कि राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारी भी उनसे उधार पैसे लेते थे। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधु का जीवन यापन कर रही आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया जिसने उसके जीवन को पूर्णतः बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई और उनके प्रवचन सुनने। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु और शिष्य का था। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आए।
जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उस भिक्षुक को देखते रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ आया। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार आम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षा मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को हीन भावना से देखते थे। भिक्षा देने के पश्चात आम्रपाली ने भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ठहरे। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी अर्थात महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुँची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वह वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत है, और वैसे भी बिना मेरी अनुमति के वह वहाँ पर नहीं रुकेगा। आम्रपाली की चौखट पर भिक्षा मांगने गया युवक जैसे ही लौटा, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के पैर छुए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। इस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा कि तुम वहाँ पर रह सकते हो। भगवान बुद्ध के इस निर्णय से अन्य भिक्षुक स्तब्ध रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि बुद्ध इस तरह का निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध से आज्ञा लेकर वह भिक्षुक आम्रपाली के महल में 4 महीने रहने लगा। तभी बुद्ध ने अन्य भिक्षुओं को आदेश दिया कि तुम अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे उस पर पूरा यकीन है कि उसके मन में अब कुछ इच्छा नहीं है। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ उसका धम्म अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पक नहीं करेगा। इतना ही नहीं, एक भिक्षुक के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा और यकीनन वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। जब आम्रपाली बुद्ध की शरण में आई, वर्षा ऋतु चली गई। इसके साथ ही वह भिक्षुक महात्मा बुद्ध के पास लौट आए। अन्य भिक्षुओं ने देखा कि उसके पीछे पीछे आम्रपाली भी बुद्ध की शरण में आ गई। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर सबसे पहले आम्रपाली ने उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि वह भी भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि वह उस भिक्षु को उसको अपनी तरफ खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया, तरह तरह के लालच दिए, लेकिन वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। यह देखकर मेरा मन परिवर्तित हो गया और अब मैं भी एक भिक्षुणी का जीवन यापन करना चाहती हूँ और यह भी जानती हूँ कि यही सत्य और मुक्ति का मार्ग है। मेरे पास मौजूद समस्त धन संपदा को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। आम्रपाली का महल बौद्ध भिक्षुओं का वह मुख्य स्थान बन गया जहाँ पर चतुर्मास में सभी भिक्षुक यहाँ पर रहते। नगर वधु से लेकर महात्मा बुद्ध की सबसे प्रतिष्ठित भिक्षुणियों में शामिल होने तक का यह सफ़र आम्रपाली के लिए कतई आसान नहीं था। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध ने आम्रपाली के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली नगरवधु कैसे बनी? साथ ही आम्रपाली और बुद्ध का संबंध क्या रहा? इस पर आधारित यह कहानी आपको कैसे लगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।